हेलो स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा है टीसीपी का हेडर फॉर्मेट, उसकी क्या क्या फील्ड्स थी, उनके क्या यूज थे, है ना। और अब हम देखने जाने वाले हैं टीसीपी में डेटा ट्रांसफर कैसे किया जाता है। ठीक है, अब इन फील्ड्स में जो चीजें थी जो मैंने पढ़ाई थी, है ना, तो आप उसको एक बार जाके रिविजिट कर सकते हैं। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है ना। तो आज का टॉपिक पढ़ने के पहले वो टॉपिक पढ़ने जरूरी है ना, क्योंकि मैं कुछ चीजें वहां की यहाँ पर यूज करूंगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं टीसीपी कनेक्शन में डेटा ट्रांसफर, है ना। तो जैसे कि मैंने बताया था कि टीसीपी जो है रिलायबल है, कनेक्शन ओरिएंटेड है ना, और फुल ड्यूप्लेक्स है। तो यदि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कनेक्शन ओरिएंटेशन की, है ना, कनेक्शन ओरिएंटेड है टीसीपी, इसका मतलब ये है कि यदि डेटा ट्रांसफर करना है हमको तो पहले कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो क्या करना पड़ेगा हमको? सबसे पहले कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, उसके बाद ही हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। जब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा तो क्या करेंगे हम? डेटा ट्रांसफर। और एक बार जब हमारा काम खत्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? कनेक्शन को टर्मिनेट कर देंगे, है ना। तो बेसिकली टीसीपी डेटा ट्रांसफर में ये 3 स्टेप्स फॉलो होते हैं। ठीक है ना, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, डेटा ट्रांसफर एंड कनेक्शन टर्मिनेशन। ठीक है ना, यही होगा ना। पहले आप कनेक्शन बनाओगे, कनेक्शन बन जाएगा तो आप डेटा को ट्रांसफर करोगे, अपना सेंड करोगे, रिसीव करोगे, है ना। और जब आपका खत्म हो जाएगा डेटा ट्रांसफर तब आप क्या करोगे? उसको क्लोज करोगे। ठीक है, ये क्यों करते हैं क्लोज? क्या जरूरत है? वो इसलिए क्योंकि जब हम कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं तो उसमें करते क्या है? हम कुछ रिसोर्सेस को रिजर्व करते हैं, है ना। रिसोर्सेस को रिजर्व करते हैं, यानी कि हर एक कनेक्शन के लिए हम एक बफर को मेंटेन रखते हैं, ताकि जो भी कनेक्शन, जो भी डेटा का ट्रांसफर होना है उसी बफर में हो, है ना। उसके लिए हम कुछ प्रोसेसिंग करते हैं, सीपीयू लगता है, बैंडविड्थ लगती है, तो वो हम क्या करते हैं? पहले से रिजर्व कर लेते हैं। अभी तो उसको हम कनेक्शन बोलते हैं। कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है, यानी कि ये बफर वगैरह सॉकेट वगैरह क्रिएट हो चुके हैं। फिर उसी बफर पे या उसी रिसोर्सेज पे क्या होगा? डेटा ट्रांसफर करेगा। डेटा आएगा तो उन्हीं बफर में आएगा, है ना, वहीं से प्रोसेस होगा, फिर जाना होगा तो फिर बफर से जाएगा, है ना। इसलिए इन जो बफर्स को हमने, रिसोर्स को हमने रिजर्व किया, इसको रिलीज करना जरूरी पड़ता है ना। तो तीसरा जो स्टेप होता है इसीलिए होता है कि जो रिसोर्सेज हमने रिजर्व किए, जो बफर हमने बनाया वो उसको हम अलग कर रहे हैं ना। इसीलिए कनेक्शन टर्मिनेशन की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब हम ये तीनों देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, है ना। जैसे कि मैंने बताया आपको कि कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट में क्या होगा? रिसोर्सेज रिजर्व होंगे। ठीक है, तो ये बताने के लिए कि कितना बफर लगना है ना, हम क्या भेजते हैं अपनी तरफ से? अपनी रिसीविंग कैपेसिटी बोलते हैं कि हम इतना रिसीव कर सकते हैं, तो उतने ही आप भेजना डेटा पैकेट, तो उतना बफर बना लेना अपनी साइड, है ना। और जब हम रिसीव इतना कर सकते हैं तो हम उतनी अपने पास मेमोरी को अलोकेट करते हैं एज अ बफर। ठीक है, तो मान लो ये जो है, ये हमारा क्लाइंट है ना। ये मान लो क्लाइंट है, इस साइड सर्वर है। ठीक है, अब ये समझ लो कि एक होस्ट है इस साइड और यहाँ पे दूसरा होस्ट है ना। तो यहां से हम कनेक्शन को स्टेब्लिश कर रहे हैं। तो कनेक्शन जब स्टेब्लिश करते हैं तो हमने फ्लैग्स पढ़े थे, है ना। कौन कौन से फ्लैग पढ़े थे हमने? अर्जेंट फ्लैग पढ़ा था हमने, पुश फ्लैग पढ़ा था हमने रीसेट फ्लैग पढ़ा था, और उसके अलावा हमने पढ़े थे कौन से? सिन फ्लैग, है ना, एसीके फ्लैग और फिन फ्लैग। ठीक है ना, तो ये 3 फ्लैग जो है हमको यहां पे काम आएंगे। ठीक है ना, तो शुरू के 2 फ्लैग जो है अभी हमको जरूरत पड़ेंगे कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट में। तो
मैंने बताया ना, जब सिन फ्लैग होता है तो ये इसलिए होता है कि जब भी हम अपना कनेक्शन या डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हम सामने वाले होस्ट को, सामने जो भी है ना अपने अदर एंड पे, हम ये बताना चाहते हैं कि अब हम अपना डेटा सेंड करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो डेटा सेंड करने के लिए जो हम सीक्वेंस नंबर का यूज करेंगे वो पहला सीक्वेंस नंबर क्या होगा, है ना। उसके बाद तो सब कंटिन्यू चलेंगे एक के बाद एक, बट पहला सीक्वेंस नंबर क्या होगा ये बताने के लिए हम सिन का यूज करते हैं, है ना। तो सिन को हम यहां से भेजेंगे सबसे पहले। सिन इज इक्वल टू 1 का मतलब है सिन फ्लैग सेट कर दिया गया है ना। और सिन फ्लैग सेट करने का मतलब ये है कि ये पहला सेगमेंट आ रहा है, यानी कि हम यहां से रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि कनेक्शन अपन एस्टेब्लिश करते हैं, है ना। तो सिन इज इक्वल टू 1 है। अब इसके बाद क्या आता है, सीक्वेंस नंबर। अब सीक्वेंस नंबर इज इक्वल टू 200, इसका क्या मतलब है, जीरो क्यों नहीं लिखा यहां पर। तो सीक्वेंस नंबर जो है जीरो से स्टार्ट नहीं होते, मतलब हो भी सकते हैं बट जनरली नहीं होते, है ना। ये कोई रैंडम नंबर होता है जो कि अपना होस्ट जो है जनरेट करेगा रैंडम नंबर, और वो अपने सामने वाले एंड को या सर्वर को बताएगा कि मेरा ये पहला सीक्वेंस नंबर है। तो सामने वाला यानी कि सर्वर जब ये पैकेट देखेगा, है ना, ये जो रिक्वेस्ट यहां पे आएगी इसके पास, तो ये क्या समझेगा, सिन इज इक्वल टू 1 है। दैट मीन्स कि क्लाइंट जो है मुझसे कनेक्शन करना चाह रहा है, ठीक है। और उसका पहला सीक्वेंस नंबर क्या है, 200, यानी कि अब जब भी इसके पास डेटा आएगा तो 200 के बाद अगला नंबर आएगा, मतलब 201 से पैकेट आएंगे इसके। तो ये इंटीमेशन इसको मिल जाती है ना। तो एक प्रकार से ये रिक्वेस्ट हो गई। तो ये क्या बोलेगा, ओके, ठीक है। और ये भी क्या करेगा, कनेक्शन बनाएगा, है ना। या ये बोलेगा कि ये बताएगा कि ठीक है मैं जो सीक्वेंस नंबर भेजूंगा तो मेरा सीक्वेंस नंबर कहां से स्टार्ट होगा, तो ये अपना सीक्वेंस नंबर बताएगा। तो पहले तो सिन इक्वल टू 1 ये भी सेट करेगा, ठीक है। कनेक्शन सिन इक्वल टू 1 का मतलब ये पहला पैकेट आ रहा है, तो इस एंड से ये पहला पैकेट आ रहा है, सिन इक्वल टू 1। दूसरी चीज सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर मतलब अब ये अपनी साइड से जो डेटा भेजेगा तो उसका सीक्वेंस नंबर क्या होगा, वो मान लीजिए कि 2000 है, ठीक है। तो अब ये क्लाइंट साइड है, इस पैकेट को देख के समझेगा कि हाँ भाई जब यहां से डेटा आएगा, सर्वर साइड से डेटा या एक्नॉलेजमेंट कुछ भी आएगा, तो उसका सीक्वेंस नंबर जो है 2000 यानी 2001 से डेटा स्टार्ट होगा उसका, ठीक है। प्लस ये एक और चीज क्या बोलता है, एसी के इज इक्वल टू 1। जैसे सिन फ्लैग होता है वैसे एसी के एक फ्लैग है जो कि क्या बताता है कि हम जो भेज रहे हैं वो एक्नॉलेजमेंट भी है ना। एक्नॉलेजमेंट का मतलब ये है कि जो भी उसको डेटा यहाँ पे मिलना था वो उसको अच्छे से मिल चुका है, प्रोसेस मतलब कोई एरर नहीं है, उसका उसने एक्नॉलेजमेंट भेजा हुआ है यहाँ पे, है ना। जिसका नंबर क्या होना चाहिए, जो सीक्वेंस आया था उसका नेक्स्ट नंबर ही, ठीक है ना। ये चीज सीक्वेंस नंबर, एसी के नंबर, है ना, ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया हुआ, तो आप एक बार दोबारा उस वीडियो देखिए, है ना, कि एसी के नंबर 201 कैसे आता है। मैं एक बार फिर बता देता हूं कि एसी के यानी कि एक्नॉलेजमेंट नंबर वो नंबर होता है जो सीक्वेंस नंबर आप अगली बार किसी सामने वाली पार्टी से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। माने कि ये सर्वर जो है क्लाइंट से अब नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर क्या एक्सपेक्ट करेगा, 201। क्यों करेगा, क्योंकि उसके पास 200 आ चुका है, तो अब नेक्स्ट क्या आएगा, 201, है ना। तो ये हमारा रिप्लाई समझ लीजिए, है ना, इसका, या एक्नॉलेजमेंट समझ लीजिए। तो सिन इक्वल टू 1 किया था इसने, मतलब पहला सेगमेंट था, सीक्वेंस नंबर 2000 से स्टार्ट किया था, और एक्नॉलेजमेंट उसने इस वाले पैकेट को दे दिया था, ठीक है। अब ये क्लाइंट जो है अब ये देगा इस वाले सेगमेंट का एक्नॉलेजमेंट, है ना। तो क्या देगा, एक्नॉलेजमेंट देगा, यानी कि एक्नॉलेजमेंट फील्ड, एक्नॉलेजमेंट फ्लैग को 1 करेगा, दैट मीन्स की एक्नॉलेजमेंट आने वाला है। अब क्या है एक्नॉलेजमेंट नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होता है, जो यहां सीक्वेंस नंबर आया था उसका अगला सीक्वेंस नंबर, यानी कि 2000 आया था तो 2001, है ना। मतलब कि नेक्स्ट बाइट कौन सी चाहिए उसकी, वो होता है ना एक्नॉलेजमेंट नंबर। तो नेक्स्ट इसको चाहिए 2001, और इसका सीक्वेंस नंबर भी होगा, है ना। क्लाइंट साइड में पिछली बार क्या गया था, सीक्वेंस नंबर 200, अब क्या जाएगा 201, ठीक है ना। तो ये क्या था हमारा,
3 स्टेप में कनेक्शन हमने स्टेब्लिश किया। पहला स्टेप क्या था, ये था, सिंग में था, मतलब कि ये रिक्वेस्ट कर रहा था। दूसरा स्टेप यहीं से इसने क्या किया था, रिप्लाई कर दिया था ना, रिप्लाई था। और तीसरा क्या है, ये इसने भेजा एक्नॉलेजमेंट, ठीक है ना। तो जो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट है ये 3 स्टेप प्रोसेस है, ठीक है ना, रिक्वेस्ट, रिप्लाई और एक्नॉलेजमेंट। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 3 वे हैंडशेकिंग ही बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, 3 वे हैंडशेकिंग। ओके, ये 3 स्टेप हो गए। इसमें ये जो फील्ड्स रहती हैं वो बता दी मैंने। इसके अलावा भी कुछ फील्ड्स होती हैं जो कि मैं पहले बता चुका हूं, अब दोबारा बताता हूं। क्या चीज होती है, जब भी कनेक्शन बनता है तो क्या करता है क्लाइंट, अपने साइड कुछ बफर रिजर्व रखता है। किसके लिए, रिसीवर विंडो के लिए, है ना। रिसीवर विंडो मतलब कि जब भी सेंडर साइड से डेटा आता है तो ये रिसीव करेगा अपने पास, तो उसकी क्या कैपेसिटी है वो पहले डिसाइड कर लेता है कि मैं इतना डेटा रख पाऊंगा। और उसको क्या करता है, सामने वाले को इंटीमेट कर देता है। कैसे करता है इंटीमेट, विंडो साइज के थ्रू। यानी कि जितना इसके पास बफर है वो बोल देगा मेरे पास इतना ही स्पेस, इतने मीन्स की मेरी विंडो साइज इतनी है। मान लो उसने बोला कि मेरी विंडो साइज कितनी है, 10,000 बाइट्स है ना, ये साइज। तो ये सामने बता देगा किसको, सर्वर को। प्लस ये क्या बताएगा कि अपने नेटवर्क में, यानी कि जिस साइड ये है, जिस सिस्टम पर ये, जिस नेटवर्क में ये है क्लाइंट, वहां अंडरलाइन नेटवर्क में कितनी एमक्यूब है, उस बेस पे ये क्या बोलेगा, मेरी सेगमेंट साइज कितनी होगी, मतलब कि मैक्सिमम सेगमेंट साइज, है ना। मान लो ये है 500 बाइट, ठीक है ना, 500 बाइट मैक्सिमम सेगमेंट साइज है। मतलब कि यदि कोई टीसीपी सेगमेंट आप भेज रहे हो, मतलब सर्वर साइड से क्लाइंट साइड पे आ रहा है, तो वो कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 500 बाइट्स, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके साइड नेटवर्क में जो फ्रेम वगैरह है उनकी साइज लिमिटेड है। उसके बेस पे इन्होंने अपनी सेगमेंट साइज डिसाइड की। सेगमेंट मतलब कि अपर लेयर, एप्लीकेशन लेयर से जो डेटा आता है टीसीपी के पास, ट्रांसपोर्ट के पास, तो ये क्या करता है, सेगमेंट में तोड़ता है। और उस सेगमेंट की साइज कैसे डिसाइड करता है, वो ये देखता है कि हमारे नेटवर्क में जो जाना है डेटा, वो ऐसा जाए कि आगे और ना फ्रेगमेंट हो जाए, है ना। अदरवाइज जैसे कि एमटीयू कम है, आपने सेगमेंट बड़ा बना दिया, तो जब आगे जाएगा डेटा ट्रेवल करेगा तो क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा, फिर रीअसेंबली होगी, है ना। तो वो एक्स्ट्रा काम है, यानी कि ओवर है। तो उससे बचने के लिए ये बोलेगा कि हमारा सेगमेंट कितना है, मैक्सिमम 500 बाइट का है, ठीक है। तो जब भी डेटा आए तो 500 बाइट से ज्यादा डेटा ना आए। तो ये 2 चीजें और बताता है कौन, ये क्लाइंट साइड। अब सिमिलरली ये भी यही करेगा, सेंडर भी बताएगा कि ठीक है, ये सब बता ही दिया। प्लस इसने भी अपने पास कुछ वो बनाया हुआ है, बफर बना के रखा है सर्वर ने, है ना। मान लो ये भी कितना है, ये कितना, 10,000, मान लो ये कितना है, 18,000, ठीक है, 18,000 बाइट्स है ना। ये क्या है, सर्वर की रिसीवर विंडो है। मतलब कि ये जब भी डेटा लेगा तो यहां रखेगा अपने बफर में, उसकी साइज क्या है, 18,000 बाइट्स है। तो ये भी अपना एडवर्टाइज कर देगा, मेरी विंडो साइज कितनी है, 18,000 बाइट्स है। और मेरे नेटवर्क में जो मैक्सिमम सेगमेंट साइज है वो मान लो 600 बाइट है, ठीक है ना। 600 बाइट मतलब कि इस साइड जो डेटा है, जो नेटवर्क है, उसमें डेटा लेने की कैपेसिटी इतनी है कि मैं मैक्सिमम इतने का ही बना पाऊंगा सेगमेंट। इससे ज्यादा बनेगा तो आगे जाके हो सकता है फ्रेगमेंटेशन करना पड़े, है ना। तो इससे ज्यादा डेटा मुझे ना भेजना, इससे ज्यादा का सेगमेंट मुझे ना भेजना, ठीक है। तो ये चीजें होती है। ये रखा कहां जाता है मैक्सिमम सेगमेंट साइज, मैंने बताया था आपको कि ऑप्शन फील्ड में एमएसएस रखा जाता है, क्योंकि ये हर एक फ्रेम, हर एक सेगमेंट में जरूरत नहीं होती इसको भेजने की, ठीक है ना। इसलिए इसको अपन हेडर में इंक्लूड नहीं करते, इस फील्ड को, एमएसएस को, इसको अपन ऑप्शन में ऐड कर लेते हैं। बट विंडो साइज क्या है, वो हर बार भेजनी होती है ना, तो अपन इसको रखते हैं हेडर में। तो एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगोशिएशन हो रहा है कि भाई मुझे 500 बाइट से ज्यादा डेटा मत भेजना एक बार में, एक सेगमेंट में। ये बोला मुझे 600 बाइट से ज्यादा का सेगमेंट मत भेजना। तो इसका मतलब क्या है, जो भी डेटा ट्रांसफर होना है वो किस पे होना है, मिनिमम ऑफ बोथ में एमएसएस। मतलब कि 500 और 600 में से मिनिमम कौन सा है, 500 बाइट, है ना। तो 500 बाइट पे ये नेगोशिएट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था,
कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट में ये 3 स्टेप थे, ठीक है ना। यहाँ पे एक और चीज देखते हैं, हमने बोला था कि जो टीसीपी कनेक्शन है कैसा होता है, फुल डुप्लेक्स होता है, मतलब ये भेज सकता है उसको और सेंडर भेज सकता है क्लाइंट को। दैट मीन्स कि 2 विंडो होंगी यहाँ पर, एक रिसीवर विंडो है जो कि खुद डिसाइड करेगा मैं कितना डेटा ले सकता हूँ, एक है सेंडर विंडो की सर्वर की विंडो साइज देख के ये डिसाइड करेगा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम हो सकती है पर इससे ज्यादा नहीं होगी। ऐसा ही सेंडर या सॉरी सर्वर साइड भी विंडो होगी जो कि क्या बताएगा, एक तो रिसीवर विंडो होगी मतलब कि क्लाइंट कितना डेटा भेजेगा, इससे ज्यादा नहीं भेजेगा डेटा, एक विंडो साइज की ये है। प्लस ये जो उसने भेजी है हमको विंडो साइड 10,000, किसने, क्लाइंट ने, तो ये अपने सेंडर साइड बनाएगा एक विंडो साइज जो कि 10,000 से ज्यादा नहीं होगी, मतलब इससे कम या इसके बराबर है ना। तो रिसीवर और सेंडर 2 विंडो यहाँ पर है और रिसीवर और सेंडर 2 विंडो यहाँ पर है। तो रिसीवर विंडो ये बताती है कि मैं इससे ज्यादा नहीं ले पाऊंगा, तो ये अपनी फ्लो कंट्रोल में काम आती है ना। तो ये हमारा क्या था, टीसीपी का फर्स्ट स्टेप, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट। ओके।